नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लीगल एडवाइज़र एएम में, जहां हम सभी लोग लॉज और बाय लॉज पर चर्चा करते हैं। आपसे निवेदन है कि चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। भारतीय न्याय संहिता 2023 के वीडियो लेक्चर सीरीज में अभी तक हम लोगों ने धारा 79 सेक्शन 79 तक का अध्ययन कर लिया है और आज हम लोग अध्ययन करेंगे सेक्शन 80 और सेक्शन 81, धारा 80 और धारा 81 का, जो कि संबंधित है, रिलेटेड है ऑफेंस रिलेटेड टू मैरिज। उसका हम लोग अध्ययन करेंगे। हालांकि इसका पहला सेक्शन जो सेक्शन 79 था वो रिलेटेड था डॉरी डेथ से। उसको हम लोगों ने पूरा कवर किया था पिछले वीडियो में। जिसको भी अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है वो जाकर के वहाँ देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि डॉरी डेथ से संबंधित इस संहिता में क्या प्रोविजंस किए गए हैं। सेक्शन 80 ऑफ भारतीय न्याय संहिता प्रोवाइडेड दैट एवरी मैन हु बाई डिसीट कॉजेज, कोई भी व्यक्ति जो प्रवंचना करता है गलत उद्देश्य के साथ, किसी चीज़ को गलत तरीके से प्रस्तुत करने का प्रयत्न करता है, एनी वुमेन, किसी महिला से, हु इज़ नॉट लॉफुली मैरिड टू हिम, जो उससे विधि पूर्वक विवाहित नहीं है, अर्थात उसके विवाहित होने के सामाजिक या विधिक कोई भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, टू बिलीव दैट शी इज़ लॉफुली मैरिड टू हिम एंड टू कोहेबिट और हैव सेक्सुअल इंटरकोर्स विथ हिम इन दैट बिलीफ, उसको ऐसी प्रवंचना के आधार पर यह विश्वास दिलाता है कि वह उस महिला से विधि पूर्वक विवाहित है और ऐसे विश्वास में, ऐसी प्रवंचना के आधार पर किए गए विश्वास से वह महिला उस व्यक्ति के साथ सहवास अथवा मैथुन कारित करती है, उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करती है या उसके साथ रहती है, तो शैल बी पनिश्ड विथ इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर ए टर्म विच मे एक्सटेंड टू 10 ईयर्स, तो उसे दोनों में से किसी भी भांति के कारावास। अब दोनों प्रकार के कारावास, एक होता है सिंपल इम्प्रिजनमेंट, दूसरा होता है रिगरस इम्प्रिजनमेंट। सिंपल इम्प्रिजनमेंट में केवल आपको जेल में समय बिताना होता है, रिगरस इम्प्रिजनमेंट में आपको जेल के अंदर श्रम भी करना होता है, मेहनत भी करनी होती है और आपको श्रम सहित जेल में रहना होता है। तो ऐसा दोनों में से किसी भांति के कारावास, जिसकी अवधि अधिकतम 10 वर्ष तक की हो सकती है, से दंडित किया जाएगा। अर्थात 1 दिन से लेकर के 10 माह तक, 10 वर्ष तक के सिंपल या रिगरस इम्प्रिजनमेंट से उस व्यक्ति को दंडित किया जाएगा अगर कोई व्यक्ति किसी महिला से झूठी प्रवंचना के आधार पर उसके साथ सहवास अथवा मैथुन कारित करता है, और उसके ऊपर फाइन भी लगाया जाएगा। सेक्शन 81 का क्लॉज 1 यह कहता है कि हु एवर हैविंग ए हस्बैंड और वाइफ लिविंग, जिसके पास भी उसका पति या पत्नी जीवित है, अर्थात पति या पत्नी के जीवित होने की दशा में अगर कोई पक्षकार, मैरिज इन एनी केस इन विच सच मैरिज इज वॉइड बाय रीजन ऑफ इट्स टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ सच हस्बैंड और वाइफ, अगर वह किसी दूसरी महिला या पुरुष के साथ विवाह स्थापित करता है जबकि यह निश्चित है कि वह विवाह पहले महिला मतलब पत्नी या पति के होने के कारण शून्य है, ऐसा विवाह कारित करता है, शैल बी पनिश्ड विथ इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर ए टर्म विच में एक्सटेंड टू 7 ईयर्स एंड शैल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन। कहने का मतलब यह जो सेक्शन 81 है यह बाइगेमी, द्विविवाह को ऑफेंस बनाता है कि अगर कोई पति अथवा पत्नी अपने पति या पत्नी के जीवन काल में किसी दूसरी महिला या पुरुष से विवाह स्थापित करता है, जबकि वह यह जानता है कि उसे पहली महिला के यानी कि अपने पहले शादी के पक्षकार के जीवित रहते हुए दूसरा विवाह करना लीगली ठीक नहीं है, वह इनलीगल है, वह निषिद्ध है, वह शून्य है, ऐसा विवाह करता है, तो उसे दोनों में से किसी भांति के कारावास, जिसकी अवधि अधिकतम 7 वर्ष हो सकेगी, और जुर्माने के साथ दंडित किया जाएगा। This subsection does not extend to any person whose marriage with such husband or wife has been declared void by a court of competent jurisdiction। उन्होंने कहा कि इस धारा में जो भी प्रावधान किए गए हैं वह किसी ऐसे महिला या पुरुष पर लागू नहीं होते हैं जिनके विवाह को किसी सक्षम अधिकारिता के न्यायालय के द्वारा शून्य डिक्लेयर कर दिया गया हो, nor to any person who contracts a marriage during the life of a former husband or wife, if such husband or wife at the time of subsequent marriage shall have been continually absent
फ्रॉम सच पर्सन फॉर द स्पेस ऑफ 7 ईयर्स। उन्होंने कहा कि और यह धारा उस व्यक्ति के ऊपर भी लागू नहीं होती है जिसका पति अथवा पत्नी उस विवाह करने के द्विविवाह की तिथि से 7 वर्ष पीछे से 7 वर्ष तक लगातार अनुपस्थित रहा हो और उसकी कोई खबर ना हो, उसका कोई समाचार नहीं हो। एंड शैल नॉट हैव बीन हियर्ड बाई सच पर्सन एज बीइंग अलाइव विद इन दैट टाइम प्रोवाइडेड द पर्सन कॉन्ट्रैक्टिंग सच सब्सिक्वेंट मैरिज शैल। उन्होंने कहा कि ऐसी मैरिज करने से पहले जो उसका दूसरा पक्षकार है, अगर वह 7 वर्ष तक लगातार अनुपस्थित रहता है और किसी के द्वारा उसके बारे में सुना नहीं गया है, देखा नहीं गया है और उसने अपने जीवित होने के कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किए हैं, तो बिफोर सच मैरिज टेक प्लेस इन्फॉर्म द पर्सन विथ हुम सच मैरिज इज कॉन्ट्रैक्टेड ऑफ द रियल स्टेट ऑफ फैक्ट सो फॉर एज द सेम आर विद इन हिज और हर नॉलेज। तो इन्होंने कहा कि ऐसा जो अनुपस्थिति है वह अपने विवाह का जो दूसरा विवाह हो रहा है उसके पक्षकार को यहाँ अगर बता दिया जाता है कि हमारा जो जिससे पहली शादी हुई थी वह पिछले 7 वर्ष से लगातार गायब है और हमें उसके बारे में कोई सूचना नहीं है कि वह जीवित है कि मर गया है, और अगर वह इस पर विश्वास करके या इस पर राजी होते हुए दूसरा पक्षकार आपसे विवाह करने के लिए तैयार है तो अब यह विवाह शून्य नहीं माना जाएगा या यह बाइगेमी का ऑफेंस नहीं माना जाएगा। दूसरा कहते हैं कि whoever commits the offence under subsection 1 having concealed from the person with whom the subsequent marriage is contracted the fact of the former marriage shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine। उन्होंने कहा कि जो कोई भी सबसेक्शन 1 के अंतर्गत कोई तथ्य छुपा करके किसी महिला से ऐसी दूसरी शादी करता है, अर्थात कि जो भी आवश्यक तथ्य है, जो भी उस महिला को या उस पक्षकार को, उस शादी के पक्षकार को बताना आवश्यक है, उसमें से कोई भी तथ्य छुपाता है, चुराता है या उसमें गलत प्रकार से उसको प्रस्तुत करके वो विवाह करता है और ऐसा अगर सिद्ध हो जाता है तो उसे दोनों में से किसी प्रकार के कारावास, जिसको कि 10 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। तो यहाँ आप निश्चित तौर से जान लीजिए कि अगर कोई बाइगेमी का ऑफेंस करता है सब बिना कुछ तथ्य छुपाए तो उसे अधिकतम 7 साल की सज़ा, और अगर तथ्य छुपाकर कोई व्यक्ति बाइगेमी का ऑफेंस करता है तो उसे 10 साल तक की, दोनों में से किसी प्रकार के कारावास की सज़ा हो सकती है। तो यह बाइगेमी से संबंधित प्रावधान था जो कि निश्चित तौर से आपको कारगर सिद्ध होगा।